हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद गजेंद्र मोक्ष की कथा। अध्याय क्रमांक 1। अध्याय का शीर्षक ब्रह्मांड के प्रशासक मनुओं की कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को विभिन्न प्रकार के मनुओं के कार्यकाल एवं उनकी कथाओं को जब परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे थे, तो उसमें उन्होंने तामस मनु की कथा को सुनाते हैं कि किस प्रकार से ये चौथा मनु था और किस प्रकार से इस तामस मनवंतर के काल में भगवान श्री विष्णु ने हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि अर्थात वो जो समस्त कष्टों को हर ले। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को एक घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। यह सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज कहते हैं, हे बादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को भगवान श्री हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। अष्टम स्कंद के अध्याय क्रमांक 2। अध्याय का शीर्षक गजेंद्र का संकट। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है और यह पर्वत 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है, यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में 1,20,000 किलोमीटर इस पर्वत की ऊंचाई। चारों ओर से क्षीर सागर यानी कि दूध के सागर के द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। पर्वत की लंबाई चौड़ाई समान 80,000 मील और इसकी 3 प्रमुख चोटियां जो ठोस लोहे, ठोस चांदी और ठोस स्वर्ण की बनी है, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से परिपूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत हैं। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। पर्वत के तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मनियां उत्पन्न करती रहती हैं। उच्चलोक के वासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोक के निवासियों से हमेशा भरी रहती हैं। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असह्य ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उसमें स्नान करती हैं तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नाम का एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और वह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल खिले रहते थे। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनश, आम, आम्रतक, प्रमुख, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे।
वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, अशन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, पलक्ष, बरगद, किंशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिछुमर्द, कुबीदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बदरी, अक्ष, अभय तथा आमलकी के भी वृक्ष थे। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कुन्नार, उत्पल, शतपत्र पुष्पों से भरा था, जिससे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में विल्व, कपित, जंबीर तथा भल्लातक वृक्ष भी थे। मदवत भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवकों, सारसों, जलमुर्गियों, दात्युहों, कोयष्ठियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियां तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने के कमल के फूलों में जो परागकण गिरते थे, उनसे जल सुशोभित होता था। सरोवर के चारों ओर कदम्ब, बेतस, नल, मीप, वज्जुलक, कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कूटज, इंगुद, कुब्जक, स्वर्णयुथी, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थीं। और सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। एक बार हाथियों का राजा, जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधों, लताओं और गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह ना करते हुए रौंद डाला। उस हाथी की सुगंध पाकर के ही अन्य सारे हाथी, बाघ तथा अन्य हिंसक पशु जैसे सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले सरव भय से भाग गए। यहाँ तक कि चमड़े हिरण भी भाग निकले। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, शुअर, गोपुच्छ, सेही, बंदर, खरहे, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते, वे उनसे भयभीत नहीं रहते। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथिनियों से घिरा रहता। उसके आगे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे होते। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से कंपायमान करता रहता। उसके पसीना छूटता, उसके मुंह से मद की लार टपक रही होती और उसकी दृष्टि मद से भरी हुई होती। इस प्रकार मधु पी पी कर भौरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल पुष्पों के रजकणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था, जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से लाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पे आ पहुंचा। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी और बच्चों को स्नान कराया और जल पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सब के ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह तक नहीं की। हे राजन, विधाता की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखित हुईं। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके।
हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा ऐन्द्रिक शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा ऐन्द्रिक शक्ति बढ़ती रही। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो मारे जाने के अत्यंत भय से भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततोगत्वा इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे मित्र अन्य संबंधी हाथी मुझे संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो क्या ही कहना। वे बेचारी कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया। अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु है वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने की कोशिश में है, तथापि यदि वह सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग खड़ी होती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र पर संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा संपूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।